हम इंसानों ने इतिहास के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो लास्ट तक देखना और कमेंट करके बताना इसमें से कौन सी जानकारी आपके लिए एक नई जानकारी थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ एक अजीब घटना घटी थी। वो एक साइंटिस्ट थे, ये सबको पता है, लेकिन साल 1952 में उन्हें अचानक से एक ऑफर मिली इजराइल देश का प्रेसिडेंट बनने के लिए। लेकिन इतनी बड़ी ऑफर उन्होंने रिजेक्ट की। लेकिन क्यों, क्या कारण हो सकता है, सच्चाई जानते हैं। एक बात सच है कि वो इजराइल के नागरिक नहीं थे, उस देश की उनके पास सिटीजनशिप नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें प्रेसिडेंट बनने की ऑफर मिली थी। साल 1952 के इजराइल के प्रेसिडेंट चेम विजरबन थे, लेकिन 9 नवंबर 1952 को अचानक से उनकी मौत हो गई। उस समय इजराइल को नए प्रेसिडेंट की जरूरत थी। उन्होंने इलेक्शन में अपना टाइम बर्बाद नहीं किया, सीधा अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक लेटर लिखा। उस लेटर में लिखा था, हम चाहते हैं कि आप हमारे देश इजराइल में आ जाए और प्रेसिडेंट बनने के लिए राजी हो जाए। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या जवाब दिया, उन्होंने भी इजराइल को एक लेटर लिखा। उस लेटर में लिखा था, मैंने अपना सारा जीवन वस्तुनिष्ठ मामलों में खर्च किया है, इसलिए मेरे पास प्राकृतिक योग्यता और लोगों के साथ उचित व्यवहार करने और बाकी मुद्दों का अभ्यास करने के लिए अनुभव दोनों की कमी है। मतलब ये सब इंग्लिश में था, मैंने आपको हिंदी में बताया। इस फैक्ट में हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। अमेरिका का कोई भी नेता सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, क्योंकि वहाँ का सिस्टम ही ऐसा है। जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने अपने कार्यकाल में केन्या देश को विजिट की थी। उनका फेवरेट प्लेन था एयरफोर्स 1। केन्यावासी बराक ओबामा से मिलकर काफ़ी खुश हो गए। उन्होंने वहाँ की लोकल जनता से भी बातचीत की। अमेरिका के लोग आज की सरकार से काफ़ी खुश नहीं है, लेकिन बराक ओबामा की सरकार में काफ़ी खुश दिखाई देते। बराक ओबामा केन्या जाने के बाद उन्होंने वहाँ की जनता से बातचीत की, तब वहाँ रहने वाली 2 महिलाओं ने अपने बच्चों का नाम एयरफोर्स 1 ऐसा रखा। उसमें से एक महिला को पूछा, तब उसने कहा, ये कोई साधारण प्लेन नहीं है, इस प्लेन से अमेरिका का सबसे पावरफुल नेता यहाँ पे आया है, इसलिए मैंने बच्चे का नाम एयरफोर्स 1 ऐसा रखा है। दुनिया के आज तक के इतिहास में 2 वॉल्केनो सबसे खतरनाक है, क्राकाटोवा वॉल्केनो और माउंट वेसुवियस। इटली का माउंट वेसुवियस वॉल्केनो साल 1944 में आखिरी बार फटा था, लेकिन उससे पहले 24 अगस्त 79 एडी में इस ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। तब पोम्पई शहर वालों को भी पता नहीं था ये एक ज्वालामुखी है। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट बात, इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिखता है, एक इंसान जैसा कुछ दिख रहा है और उसके पीछे लाल आसमान दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। पेंटिंग असली घटना पे आधारित है। पेंटिंग में पीछे की तरफ जो नज़ारा दिख रहा है वो आसमान का नज़ारा नहीं है, असल में वो क्राकाटोवा ज्वालामुखी का विस्फोट है। इस पेंटिंग को एडवर्ड मुनिच इन्होंने बनाया था। एक और पेंटिंग मेरे पास है, इस पेंटिंग का नाम है प्रीमियरा पेंटिंग। इसे एक इटालियन पेंटर सैंड्रो बोटिसेली ने बनाया था। आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए, इसमें 500 से भी ज़्यादा प्लांट स्पेसीज दिखाई देते हैं, मतलब छोटे छोटे प्लांट दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर रोड क्रॉस करते समय गाड़ी के नीचे आ जाते और मर जाते। कई बार आपने सांप को रोड क्रॉस करते समय देखा होगा। ऐसा सिर्फ हमारे देश में नहीं, बाहरी देश में भी होता है। साउथ अमेरिका में आर्माडिलो इस जानवर की आबादी सबसे ज्यादा है और नॉर्थ अमेरिका में 9 बैंडेड आर्माडिलो नाम की एक ही प्रजाति पाई जाती है। ये जानवर रोड क्रॉस करते समय हमेशा कार के नीचे आ जाता है, मतलब ये पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। लोग कार चलाते समय हमेशा सतर्क रहते हैं और इस जानवर की जान बचाने की कोशिश करते हैं। कई बार लिमिटेड स्पीड में कार चलाने की वजह से इसकी जान बच जाती है। यहाँ के लोगों ने इसका एक निकनेम रखा है, हिलीबिली स्पीड बम। अगर आप किसी खेल से नफरत करते हो और बाद में वही खेल आपकी जिंदगी बनाएगा तो क्या होगा। अमेरिका के टेनिस पटु आंद्रे आगासी के साथ ऐसा हो चुका है। टेनिस खेल में शामिल होने से पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं सबसे ज़्यादा नफरत टेनिस खेल से करता हूँ, और आज आप देख सकते हो वो 8 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। दोस्तों, आप सब एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन एक समय ऐसा था इस तरह के बल्ब घर में इस्तेमाल किए जाते थे और आज भी किए जाते हैं। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस बल्ब के अंदर जो तार है वो टंगस्टन धातु के है और टंगस्टन धातु का मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन एक बात अजीब है, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इस बल्ब के अंदर ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, आर्गन और नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बल्ब कैसे जलता है? तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हमें उस तार को जलाने का नहीं, सिर्फ हाई इंटेंसिटी पे होल्ड करके रखने का है और ऑक्सीजन किसी भी चीज को पूरी तरह से जला देता है। इसलिए बल्ब के अंदर ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसके बदले आर्गन और नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये 2 गैस उस तार की लाइफ साइकिल बढ़ाते हैं।
दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।